तो इससे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक आ चुके थे। अब इससे आगे, तो इससे आगे क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at a given point due to a point charge, एक बिंदु आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत तीव्रता, यानी एक छोटे आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला निकालना। तो हमने माना कि पॉइंट ए पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है और इससे आर दूरी पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, यानी बी तक के दूरी को हम आर मान रहे हैं और इस बिंदु बी पर कोई टेस्ट आवेश प्लस क्यू जीरो है। तो क्या कहना चाहते हैं कि माना कि बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर कोई बिंदु पी दिया गया है जहाँ विद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का व्यंजक प्राप्त करना है। अब पुनः माना कि बिंदु बी पर कोई परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 है। यदि Q और B के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल F हो और यदि विद्युत तीव्रता E हो, तो आपको हमने बताया हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूला में कि E बराबर होता है F बटा वो क्या है कि Q0 बल बटा Q0, और क्या है कि कूलम्ब के नियम में बताया कि F is equal to 1/4 pi epsilon 0 into Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 के बदला में Q, Q2 के बदला में Q0 बटा दोनों के बीच की दूरी स्क्वायर का अर्थ हो गया R स्क्वायर। Imply that E is equal to the F के बदला में Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू ये वाला Q0। तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। इम्प्लाई दैट E बराबर 1 बटा E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा R स्क्वायर। ये विद्युत तीव्रता का व्यंजक हो गया। अब क्या है? तो अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका हिंदी होता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण वाले विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतना अल्प हो कि इस दूरी को नेग्लिजिबल मानी जा सके, नगण्य मानी जा सके, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। अर्थात एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत अल्प है। तो आपको दिखाने के लिए हमने माना कि एक आवेश यहाँ है प्लस Q और एक आवेश यहाँ है माइनस Q, यानी ये 5 कूलम्ब का आवेश है तो ये भी 5 कूलम्ब का आवेश है। ये 15 कूलम्ब का आवेश है तो ये भी 15 कूलम्ब का आवेश है। ये 25 कूलम्ब का आवेश है तो ये भी 25 कूलम्ब का आवेश है। अर्थात दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों विपरीत चार्ज होना चाहिए। अर्थात एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये प्लस 25 है तो ये माइनस 25 है, ये प्लस 35 है तो ये माइनस 35 है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात ये बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी 2L बहुत ही कम है, अत्यंत अल्प है। जिस तरह से हमारे सर के 2 बालों के बीच की दूरी है, वैसे ही ये दूरी भी अत्यंत अल्प है। यानी अत्यंत अल्प है का मतलब कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी लगभग नेग्लिजिबल है, लगभग नगण्य है। तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। HCl इलेक्ट्रिक डाइपोल है, H2O इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो वही कह रहे हैं कि समान परिमाण वाले विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतना अल्प हो कि इसे नगण्य मानी जा सके, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर स्थित आवेश, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर स्थित आवेश के मैग्नीट्यूड अर्थात Q और डाइपोल लेंथ अर्थात 2L का प्रोडक्ट का गुणनफल डाइपोल मोमेंट कहलाता है और इसे प्रायः m द्वारा निरूपित किया जाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर स्थित चार्ज और डाइपोल लेंथ का गुणनफल डाइपोल मोमेंट कहलाता है।
इसे प्रायः m द्वारा निरूपित किया जाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन यदि निकालना हो तो Q का AT और 12 का L इज इक्वल टू m पर पावर 0 LTA। ये डायमेंशन हो गया LTA। और इसका यूनिट अगर निकालना चाहें तो SI यूनिट कूलम्ब और लंबाई का मीटर, कूलम्ब मीटर। इसका यूनिट हो गया कूलम्ब मीटर। इसका एक और यूनिट होता है और वो यूनिट होता है डीवाई। डीवाई एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्हीं के नाम पर ये यूनिट है, तथा एक डीवाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। तो क्या हो गया कि एक कूलम्ब यानी एक कूलम्ब मीटर बराबर वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻29 डीवाई। 3 × 10⁻29 डीवाई एक कूलम्ब मीटर के बराबर होता है, यानी एक डीवाई बराबर 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। तो ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब आपको बताना चाहते हैं इंडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज, या इससे पहले एक और चीज बता दें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी, अर्थात विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में संबंध। विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में संबंध। माना कि यहाँ पर कोई बिंदु A दिया गया है और इस बिंदु से R1 दूरी पर, यहाँ से R1 दूरी पर कोई बिंदु, ये बिंदु O मान लीजिए, बिंदु O दिया गया है और यहाँ से R1 दूरी पर कोई बिंदु A दिया गया है। यहाँ पर स्थित आवेश +Q है और बिंदु O से वो क्या कहते हैं कि R2 दूरी पर बिंदु A' दिया गया है। इन दोनों के बीच की तीव्रता, विद्युत तीव्रता E है। यहाँ पर विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है। तो क्या करना चाहते हैं कि माना कि बिंदु O से क्रमशः R1 एवं R2 दूरी पर बिंदु A और A' दिया गया है, जबकि बिंदु A पर विभव V1 और A' पर विभव V2 है।
साथ ही इन दोनों के बीच विद्युत तीव्रता E है। तो क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए डैश से ए तक लाने में संपन्न कार्य को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए डैश से ए तक लाने में संपन्न कार्य, तो संपन्न कार्य क्या हो गया? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू दी, कार्य बराबर बल गुना दूरी, इंटेंसिटी गुना तीव्रता, तो इंटेंसिटी गुना डिस्टेंस, तो इंटेंसिटी तो E हो गया और डिस्टेंस हो गया आपको R2 माइनस R1। याद होगा आपको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में संपन्न कार्य, वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो वही ए डैश से ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में संपन्न कार्य यानी पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात V1 माइनस V2 इज इक्वल टू दी E इंटू R2 माइनस R1 implies that E is equal to the V1 minus V2 बटा R2 minus R1 and put V1 minus V2 बराबर माइनस dV and R2 minus R1 is equal to dr। V1 छोटा है, V2 बड़ा है, इसलिए V1 माइनस V2 बराबर माइनस dV मान लिया। अरे यहाँ अगर विभव हम मान लेते हैं 4 है और यहाँ 5 है, तो 4 माइनस 5 बराबर माइनस 1, तो उस माइनस 1 ना मान के माइनस dV, और R2 तो बड़ा है, R1 छोटा है, तो R2 माइनस R1 पॉजिटिव। इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू दी माइनस dV बटा माइनस dr। यही आपको वो क्या कहते हैं कि विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव का रिलेशन हो गया, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्राप्त हो जाता है, अर्थात विभव को दूरी के सापेक्ष अवकलित करने पर तीव्रता प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग ये करते हैं कि 10 we say that potential gradient is known as electric intensity, अर्थात इस पोटेंशियल को दूरी के सापेक्ष जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस dV बटा dr को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी विभव परमणता बोलते हैं। इस प्रकार विभव परमणता को विद्युत तीव्रता कहा जा सकता है या कहा जाता है। अब आपको बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिक
चार्ज इंडक्शन, विद्युत आवेश का प्रेरण, विद्युत आवेश का प्रेरण। पहले इसको सिंपल अपने भाषा में बताएंगे, फिर उसके बाद जो है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं बताऊं कि ये एक आवेशित चालक है, चार्ज कंडक्टर, अर्थात इस पर यह धन आवेश से आवेशित है। तो जब धन आवेश से आवेशित है तो इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, विद्युत क्षेत्र भी बनेगा। अब क्या है कि एक न्यूट्रल अनचार्ज चालक इसके भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर इसके समीप ले आते हैं। तो ये लिया दिया एक अनावेशित चालक, यानी इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। परंतु बेटा आपको बताया हुआ था कि इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसमें आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसमें आवेश है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, पॉजिटिव चार्ज का परिमाण और निगेटिव चार्ज का परिमाण आपस में बराबर है, जिसके कारण इस चालक पर चार्ज नहीं था। तो क्या है कि हमने माना कि यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये आपको पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो ये देखिए जैसे भी चले, आप वर्टिकली चलें या हॉरिजॉन्टली चलें, न्यूट्रलाइज है, माइनस प्लस से न्यूट्रलाइज है, माइनस प्लस से न्यूट्रलाइज है, प्लस माइनस से न्यूट्रलाइज है, या प्लस माइनस से न्यूट्रल, जैसे देखिए न्यूट्रलाइज है भाई। लेकिन क्या है कि ये चार्ज है, आवेशित है, और इसके नज़दीक जब इसको ले आते हैं, इसके नियरेस्ट ले आते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज को रिपील करेगा, भगावेगा, विकर्षित करेगा, और इसमें जितना निगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो क्या हो गया कि ये पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज विकर्षित करके यहाँ पहुँचा दिया, और क्या है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज को आकर्षित कर लिया। फिर क्या, ये पॉजिटिव चार्ज विकर्षित हो गया और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज विकर्षित हो गया और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो अनावेशित था ये भी आवेशित हो गया। इसका एक सरफेस निगेटिवली चार्ज और एक सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी को हम कहते हैं
चार्ज इंडक्शन, आवेश का प्रेरण। और इसी को अपने भाषा में कहना चाहते हैं, जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को लाई जाती है तो अनावेशित चालक का एक पृष्ठ ऋण आवेशित और दूसरा पृष्ठ धन आवेशित हो जाता है। इसी घटना को इंडक्शन ऑफ चार्ज, आवेश का प्रेरण बोलते हैं। और प्रेरित आवेश की संख्या चार्ज कंडक्टर पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। यानी जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज प्रेरित होगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेरित होगा। इसी को अब दूसरे ढंग से बताना चाहते हैं। ये एक चालक है X, यह प्लस आवेश से आवेशित है, यह प्लस आवेश से आवेशित है। यह एक चालक है Y, यह माइनस आवेश से आवेशित है, यह माइनस आवेश से आवेशित है। तो इस जगह में है जो बीच में सारा एरिया आ रहा है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है और ये किधर होता है तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। यानी कि प्लेट X से प्लेट Y की ओर होगा। अब इसमें कोई अनावेशित ये आपको कंडक्टर रख दिया, अनावेशित कंडक्टर रख दिया, यानी न्यूट्रल चालक रख दिया। कौन? तो A, B, C और D ये न्यूट्रल चालक रख दिया। तो ये जब न्यूट्रल है, इसमें किसी प्रकार का, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो इसमें विद्युत तीव्रता का मान 0 है और इस विद्युत तीव्रता के अधीन है। इसमें क्या है, आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हमने माना कि ये एक इलेक्ट्रॉन है यानी -E है और ये एक प्रोटॉन है यानी +E है। ऐसा हमने मान लिया। जो ठोस गोला दिखाया वो इलेक्ट्रॉन अर्थात एक निगेटिव चार्ज है और जो होलो स्फीयर खोखला गोला दिखाया वो प्रोटॉन अर्थात पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच आकर्षण का बल लग रहा है। आपको हमने कहा था कल कि F बराबर होता है QE, यानी बल बराबर होता है आवेश गुना तीव्रता। तो अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर इतना बल काम करेगा, कितना बल काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है E, तो E बल काम करेगा। E बल काम करेगा किधर, तो पॉजिटिव चार्ज की ओर काम करेगा, यानी कि वो आपको पॉजिटिव चार्ज की तरफ सरफेस AB की तरफ काम करेगा। अब इन दोनों के बीच जो आकर्षण का बल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
उससे यदि ये ज्यादा है ई यदि ज्यादा है तो ज्यादा तो होगा, इसलिए कि इस पर ढेर सारा आवेश मिल के उन पर बल लगा रहा है। तो ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ए बी सरफेस ए बी की तरफ जाने लगेगा और ये माइनस का आवेश यहाँ आ जाएगा और ये प्लस तुरंत भाग जाएगा निगेटिव की वजह से और यहाँ आ जाएगा। तो इसके एक सरफेस पर निगेटिव चार्ज और दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि जब इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव हो गया तो इसके भीतर आपको विद्युत तीव्रता, ये पॉजिटिव ये निगेटिव था तो विद्युत तीव्रता उत्पन्न हो गया। उसी तरह से अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया तो इस चालक के भीतर भी विद्युत तीव्रता उत्पन्न हो जाएगा और वो विद्युत तीव्रता किधर होता है तो प्लस से माइनस की ओर, इसमें भी दिखाया प्लस से माइनस की ओर, इसमें भी होगा प्लस से माइनस की ओर। तो इसको ई आई मान लेते हैं, यानी इसमें जो विद्युत तीव्रता ये प्लस और माइनस की वजह से उत्पन्न हुआ ये ई आई है, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो अब इसमें अगला जो इलेक्ट्रॉन है और अगला जो प्रोटॉन है इस पर इधर तो बल ई काम करेगा ही और इधर आपको बल ई आई काम करने लगेगा। अब क्या है कि ये बल बड़ा है, यहाँ पर ई बड़ा है ई आई से। क्यों? इसलिए कि ये तो इतना सारा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है कौन कैपिटल ई, और ये ई आई मात्र एक चार्ज एक प्लस और एक माइनस के कारण है, इसलिए ई का मान बड़ा और ई आई का मान छोटा होगा, अतः ई बड़ा और ई आई छोटा होगा, इसलिए फिर ये आकर्षण बल खत्म होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा, अर्थात अब ई आई का मान बढ़ जाएगा। फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो ई आई का मान फिर से बढ़ जाएगा, और यानी कि ई का मान स्थिर है और जैसे जैसे आवेश इंडक्टेड होता जा रहा है ई आई का मान बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा समय आएगा कि ई बराबर हो जाएगा ई आई और तब ई बराबर हो जाएगा ई आई और तब प्रेरण का होना बंद हो जाएगा। और वो कब होगा तो जब ये आवेश और ये आवेश जितना है, अगर ये 5 कूलम है, ये 5 कूलम है, तो इस पर भी 5 कूलम निगेटिव और 5 कूलम पॉजिटिव हो जाए तो प्रेरण बंद हो जाएगा। तो वही कहा कि जितना इस पर आवेश रहता है आवेशित पिंड पर उतना ही आवेश प्रेरित होता है, उसके बाद प्रेरित नहीं होगा। अब एक छोटी सी बात बता के, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बता के बंद कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड में वह काल्पनिक निष्कोण कर्व रेखा जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज चल सकता है अथवा चलने की क्षमता रखता है, उसे
विद्युत बल रेखा कहा जाता है। इस रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। पॉजिटिव चार्ज से यह रेखा निकलता हुआ प्रतीत होता है और निगेटिव चार्ज में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है। एकांक आवेश से हवा में, यूनिट चार्ज से हवा में 4 पाई पॉजिटिव चार्ज से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से हवा में 4 पाई बल रेखा निकलते हुए प्रतीत होते हैं और यूनिट निगेटिव चार्ज में 4 पाई बल रेखा विलीन होते हुए प्रतीत होती है। अर्थात यह एक इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव और यह एक इलेक्ट्रिक चार्ज है निगेटिव। तो क्या करें कि इसमें से विद्युत बल रेखा निकलता हुआ प्रतीत होता है, निकलता हुआ प्रतीत होता है और इसमें विद्युत बल रेखा विलीन होता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात घुसता हुआ प्रतीत होता है। और क्या कहा कि ये इसमें घुसता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यह एक निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखा निकलता हुआ और निगेटिव चार्ज में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है। इसमें से ये रेखा निकला, इसमें गया, 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 इसमें से ये रेखा निकला और इसमें गया, इसमें से ये रेखा निकला, इसमें गया, इसमें से रेखा निकल के ऐसे जा रहा है, ये रेखा निकल के ऐसे जा रहा है, ये रेखा निकल के ऐसे जा रहा है, ये रेखा इसमें आके घुसता हुआ मालूम हो रहा है, ये रेखा इसमें आके घुसता हुआ मालूम हो रहा है। यही हो गया आपको विद्युत बल रेखा। काल्पनिक रेखा है, जिस तरह से आप रे को, लाइट में रे को क्या माने कि प्रकाश के एक नायरो स्ट्रेट लाइन को रे कहा जाता है। तो निकाल के एक नायरो स्ट्रेट लाइन दे दीजिए। नहीं, यानी कल्पना किया गया है रे का। उसी तरह से एक मैग्नेट लें और मैग्नेट के इतना दूरी पर लोहा ले आवे, कुछ दूर से खींचा जाता है। कौन खींच लिया? तो ये चुंबक में से चुंबकीय बल रेखा निकलता है जो हमें दिखता नहीं है, वही जाके पकड़ के उस रेखा को ले आया। इसी तरह से बिजली की बात करते हैं कि वो बिजली अट्रैक्ट कर लिया। तो वही क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि ये काल्पनिक रेखा है और यही रेखा जो है आकर्षण या विकर्षण का बल लगाता है। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निगेटिव चार्ज में घुसता है। और क्या कहा कि एक यदि ये बल रेखा है तो इस बल रेखा पर यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दें तो यहाँ पर ये विद्युत तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। यहाँ पर खींच दें
तो ये विद्युत तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। यहाँ पर खींच दें तो ये विद्युत तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। वही हमने कहा कि इस रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज से 4 पाई रेखाएं निकलती है हवा में, और यूनिट निगेटिव चार्ज में 4 पाई बल रेखाएं विलीन होते हुए प्रतीत होते हैं। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि 21 में पूछ दे, उसका जवाब आप लोग ढूंढ के रखिएगा, नहीं तो अगला दिन हम उसको बता के तब आगे बढ़ेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है कि 2 विद्युत बल रेखाएं, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कदापि प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, कदापि एक दूसरे को नहीं काटते हैं। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटते हैं। व्याख्या करें। या इसी क्वेश्चन को दे सकता है कि सिद्ध करें कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटते हैं, क्यों? तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से सोचिएगा, फिर अगला दिन हम बताएंगे इसका आंसर, लेकिन फिलहाल तो आप लोग सोचिए। थैंक यू।